अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सारे ठीक ठाक होंगे। तो यार मैं और ब्लॉगर की तरह इधर उधर की कहानियाँ नहीं सुनाऊंगा, सीधा पॉइंट की बात पे आता हूँ। सीधी बात, नो बकवास। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आयरलैंड में एज अ स्टूडेंट आपका पहले महीने में कितना खर्चा होगा, या फिर लिविंग कॉस्ट आयरलैंड में कितनी है, क्योंकि हर बंदा बोलते हैं कि आयरलैंड काफ़ी एक्सपेंसिव कंट्री है। तो उसकी मैं पूरी डिटेल आपको बताता हूँ। कितने पैसे लगते हैं, पैसे तो है नहीं लगते, कितने यूरो लगते हैं, और महीने का रेंट, ग्रोसरी, ट्रांसपोर्ट, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो लास्ट तक देखना, कोई बीच में इधर उधर की कहानी नहीं है। मैं इधर घूमने जा रहा हूँ, मैं उधर जा रहा हूँ, सीधी बात। चलो जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप एज अ स्टूडेंट अप्लाई आ रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो ये बात माइंड में होगी कि आपका खर्चा कितना होगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आपका एक महीने का खर्चा कितना होगा आयरलैंड में, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव कंट्री है और जो डबलिन है वो यूरोप में मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ में आता है। तो मैं आपको हर चीज़ बताता हूँ, अकोमोडेशन से लेके सिम, रेंट और मतलब ट्रांसपोर्ट, ग्रोसरी, सबका बताता हूँ कितने पैसे लगेंगे आपके यूरोज़ में। एकदम स्टूडेंट मंथली कितना एक्सपेंस होगा। तो सीधी बात, नो बकवास, सीधा पॉइंट पे आते हैं। अकोमोडेशन की बात करूँ मैं, तो अगर आप शेयरिंग रूम में रह रहे हो तो आपको मिनिमम 500 देना पड़ेगा। पहले महीने आपको साथ में डिपॉजिट भी देना पड़ेगा और साथ में रेंट भी देना पड़ेगा। पहले महीने का 1000 यूरो तो आपका अकोमोडेशन में जाएगा, जो कि आप साथ लेके आओगे। मिनिमम 1500 यूरो लेके आओगे तो उसमें से 1000 तो जाएगा इधर। अगर आप जो 500 यूरो दे रहे हो उसमें बिल इंक्लूडेड है तो वेल एंड गुड। अगर बिल नहीं इंक्लूडेड तो आपका बिल डिपेंड करता है कि यूजेज पे आप कितना यूज़ करे हो, वो आपका मंथली डिपेंड करता है आपका। अगर गैस और बिजली दोनों है घर पे तो 50-50 यूरो लगा दो, 50 to 70 यूरो दोनों का लगा दो, तो 120 यूरो उसका खर्चा आएगा। अगर इंक्लूडेड नहीं है तो महीने का नहीं, ये 2 महीने का होता है बिल, क्योंकि इधर बिल 2 महीने बाद आता है। पहले महीने आपका कुछ नहीं बिल आएगा, 2 महीने बाद आपका बिल आएगा। और जो अगर आप एज अ स्टूडेंट अकेले में रह रहे हो, शेयरिंग रूम में नहीं रह रहे, अपनी प्राइवेसी कंसर्न आपका कुछ भी है, तो आपको मिनिमम पे करना पड़ेगा। वो है 1000 यूरो। आपको सेपरेट रूम का मिलेगा और सेपरेट जो इन स्वीट रूम होता है सेपरेट, उसका 1000 यूरो आपको पे करना है, जो कि बहुत काफ़ी मुश्किल से मिलेगा, सेपरेट जो वॉशरूम के साथ होगा। एज अ स्टूडेंट आपको इधर घर मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत हद से ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इधर जो लैंडलॉर्ड होते हैं वो मोस्टली जो प्रोफेशनल वर्कर्स होते हैं उनको देते हैं, क्योंकि घरों की प्राइसेस इतनी हाई हैं। मैं आपको बता देता हूँ, एक दो लिस्ट में शेयर करता हूँ। लास्ट ईयर जब मैं आया था, मैंने इधर एक जगह अप्लाई किया था, तो उनकी ईमेल मुझे आई थी रिसेंटली 2-4 दिन पहले। तो आप ये प्राइस देख सकते हो, उनकी लिस्ट स्क्रीन पे दिख रही है। 1 BH और 2 BH का कितना हाई है। तो एज ए स्टूडेंट ये मुझे तो नहीं देंगे, क्योंकि ये घर देने से पहले आपकी पे स्लिप और सब कुछ चेक करते हैं। तो स्टूडेंट को घर मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आपको कोई रेफरेंस वगैरह है तो आपको मिल सकते हैं। स्टूडेंट अकोमोडेशन की बात करूँ तो आपने स्टूडेंट का अकोमोडेशन में अपने पे करने अराउंड, वो डिपेंड करते हैं। वो आपको मैं लिस्ट बता देता हूँ, ये आप लिस्ट देख सकते होगे। तो स्टूडेंट अकोमोडेशन में ऐसा होता है कि उसमें आपको लॉन्ड्री भी अलग से खर्चे होते हैं, आपके उधर काफ़ी ज़्यादा अलग अलग चार्जेस होते हैं। वो डिपेंड करता है आप कौन से स्टूडेंट अकोमोडेशन में रुक रहे हो। तो वो तो आपको मंथली 1200-1400 में पड़ेगा, वो तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। एज अ पाकिस्तानी स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ शेयरिंग रूम की। शेयरिंग रूम परफेक्ट होते हैं। जस्ट अगर आप प्राइवेसी में हो तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ये बात होगी अकोमोडेशन की तो क्लियर। अगर ग्रोसरी की बात करूँ तो इधर ग्रोसरी डिपेंड करती है आपके लाइफस्टाइल पे, आप कैसा खा रहे हो, आप घर पे खा रहे हो कि आप बाहर खा रहे हो। तो जो नॉर्मल है, जो मिनिमम है, वो आपका 200 यूरो लगेगा ग्रोसरी का पूरे महीने का। तो उसके लिए भी आपको शॉपिंग जो करनी है, ग्रोसरी जो करनी है, वो लिडल और टेस्को या फिर डंस और एलडी, ये 4 स्टोर हैं जो कि सबसे चीप हैं और अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं। बट जो हलाल चिकन वगैरह वो मिलते हैं, वो हलाल की जो हलाल शॉप्स होती हैं, वो देसी की दुकानें, उनसे मिलते हैं, वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। लेकिन जो और सारी चीज़ें होती हैं, दूध वगैरह सब कुछ, वो लेडल से। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा तो आप लेडल से लो, क्योंकि लेडल पे सबसे चीप मिलते हैं। और उसके बाद बात करते हैं कि आपका जो सिम का खर्चा होगा वो कितना होगा, क्योंकि आपने नई सिम लेनी है। सिम तो फ्री में मिल जाएगी आपको, लेकिन उसके जो डिफरेंट पैकेजेस होते हैं मंथली, और डिफरेंट सिम होती हैं उनकी, हर सिम की अलग होती है।
इधर जो सबसे अच्छा नेटवर्क है वो वोडाफोन है, और काफ़ी ज़्यादा है, लाइक एयर है, 3 है, 48 है, लाइका सिम है। जो आपको सबसे चीप मिलेगा वो 48 और लाइका सिम है। और बट उनकी सर्विस जो होती है कभी कभार थोड़ी डाउन होती है, तो वो आप पे डिपेंड करते हैं कि आप कौन सी ले रहे हो। बट जो चीप है वो है 48 मोबाइल और लाइका मोबाइल। उनका मंथली जो खर्च होगा आपका 15 से 20 यूरो वो लगा दो। और उसके बाद ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट में आपका जब लीप कार्ड आपको मिल जाएगा, लीप कार्ड मिलने के बाद आपका पूरे महीने का आप उसमें अगर आप 44 यूरो डालोगे, 45 यूरो आप उसमें अगर बैलेंस डालोगे, तो आप पूरा महीना फ्री ट्रेवल करोगे। फ्री नहीं, मतलब आप टैप करोगे जिधर जाना है, वो 45 यूरो आपका महीने का खर्चा निकल जाएगा लीप कार्ड में। अगर आप लुअस में या ट्रेन में बैठ रहे हो तो वो अलग है। मैं जस्ट बस का बता रहा हूँ। बस में 45 यूरो पूरे महीने का ईजिली हो जाता है, जो कि मैं यूज़ करता हूँ। मैं 45 यूरो पहली तारीख को डालता हूँ, पूरा महीना मैं टेंशन के बगैर होता हूँ, जिधर जाना होता है बस में बैठ के चले जाओ। लेकिन आप अगर ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो तो ट्रेन का अलग से होते हैं, टिकट होते हैं, अलग से आपने टैप करना होते हैं। और लुअस का भी अलग से होता है, मतलब उसी लीप कार्ड में होता है, बट कभी कभार वो चार्ज ज़्यादा करते हैं, तो उसका बस से हट के होते हैं। वो आपको एक लीप कार्ड की एप्लीकेशन इधर स्क्रीन पे दिख रही होगी, आप ये डाउनलोड करके देख सकते हो कितना खर्च होता है लीप कार्ड का। और इसके बाद आते हैं जो कि फिटनेस के रिलेटेड होते हैं। अगर आपने जिम वगैरह करना है, जो कि मैंने एक ही बार की थी, मेरे पास टाइम नहीं होता। अगर आपने जिम वगैरह करना है तो उसका 40 यूरो तो आपका खर्चा होगा महीने का। जिम का खर्चा जो होगा 40 यूरो, आप 40 यूरो पे करो, पूरा महीना करते रहो जिम, दैट्स इट। उसके बाद आता है आपका, फॉर एग्जांपल आप हर दिन तो घर पे नहीं खाओगे, आप कभी कभार बाहर से खाओगे, कुछ शॉपिंग वगैरह करोगे, तो 100 यूरो, 150 यूरो उसका रख दो, 100 यूरो मिनिमम रख दो, तो उसका भी खर्च होगा। तो ये सारे एक्सपेंस हैं जो कि शुरू में होते हैं। अगर हम इसके बाद बात करें, लाइक आप देख सकते हो जैसे मैंने हेयर कट करवाई है न्यू, तो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट प्राइसेस होती है, डिपेंड करता है कि आप कौन से बार्बर के पास जा रहे हो। मिनिमम जो 15 यूरो होगा आपके हेयर कट का होगा, वो भी एक मंथली एक्सपेंस में ही आते हैं। तो आपके राउंड अबाउट इधर जो खर्चे होंगे 1000 यूरो होंगे इन शेयरिंग रूम। अगर आप सेपरेट रूम में रह रहे हो या स्टूडेंट अकोमोडेशन में रह रहे हो, तो आपके मिनिमम 16 to 1800 यूरोस खर्च होगा एज अ स्टूडेंट। अगर आप सेपरेट रह रहे हो और स्टूडेंट अकोमोडेशन में रह रहे हो, वो तो मैं नहीं बता सकता कि आप पूरा कर लोगे कि नहीं। बट अगर आप सिंगल रूम में रह रहे हो, किसी के साथ रह रहे हो शेयरिंग में, कोई दोस्त है या कोई भाई वगैरह है या किसी के साथ भी रह रहे हो, तो आपको मिनिमम खर्चा जो आपका पड़ेगा वो 1000 यूरो पड़ेगा पूरे महीने का, जिसमें बिल भी आ जाएगा, आपका घर भी आ जाएगा, उसके बाद ग्रोसरी भी हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट भी हो जाएगा, और एक जो अदर खर्चे उसमें मिला के कुछ 1000-1200 हो जाएगा। दैट्स इट। इतना खर्चा, और इतना खर्चा आप निकाल लोगे एज अ स्टूडेंट पार्ट टाइम करके। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको एज अ स्टूडेंट मुझसे पूछने हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर दो, क्योंकि उधर भी मैं कुछ अपडेट देता रहता हूँ स्टूडेंट्स को, और मैं मोस्टली रिप्लाई स्टूडेंट को इंस्टा पे और फेसबुक पे करता हूँ। सो अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।